Question number 34, right? Okay. Let us talk about the question number 35. ठीक, कोई दिक्कत? चौक लो भाई। कहाँ गया? लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है ये। इज इट क्लियर? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्लियर? ओके। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज मींट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 35 में देखो कि व्हाट इज मींट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चंस है हमारे। व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट। व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट। Is it clear? What reflects light? What reflects light when we see the images of trees and other objects in a lake. Objects in a lake. Is it clear? Question mark. क्वेश्चंस तो एक ही है, लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होता क्या है कि एक ही तरह के क्वेश्चंस में बहुत तरह के क्वेश्चंस को ऐड करके उसको लॉन्ग बना दिया जाता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज के बारे में बताया कि चलो ये चीज जो है वो ये होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि एप्पल का हिंदी मीनिंग बताओ, तो बोला सेब, ठीक है। अब कहा कि एप्पल जो है वो होता क्या है, दिखता कैसे है, कौन सा पेड़ में होता है, कहाँ होता है, किस मौसम में होता है, यही सब कुछ क्वेश्चंस पूछ करके इसको लॉन्ग बना दिया जाता है, समझे। जैसे यहां देखो, इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले आपसे पूछा गया व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट, यानी कि किस तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं। ये क्वेश्चन जोड़ा गया। फिर इसी में और क्वेश्चन है कि व्हाट रिफ्लेक्ट लाइट when we see the images of trees and other objects in a lake. What reflects light when we see the images of, यही क्वेश्चंस है हमारे। What reflects light when we see the images of tree and other objects in a lake, यानी कि क्या रिफ्लेक्ट करता है जब हम लोग एक पेड़ का इमेज देखते हैं पानी में, लेक में या झील में, तालाब में, या फिर कोई और दूसरा वस्तु को हम लोग देखें झील में, तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा सबसे ज्यादा, बोलो।
अर्थ रिफ्लेक्ट्स लाइट, फेन भी। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी ट्री है, जो भी सब्सटेंसेस है जिसे आप देख पा रहे हैं, वही हमारा क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, जिसके कारण हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो फिर हम लोग ना देख पाते। इज इट क्लियर? ओके। यहां कहीं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है दिया हुआ? अरे मिल ही जा भाई। इसमें तो है नहीं। नाउ स्टार्ट्स राइटिंग व्हाट इज मीन्ट, रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन लिखा जाए, लिखेगा द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? ओके। वैसा घटना जिसमें लाइट जो है वो किसी शाइनिंग सरफेस से टकराती है और फिर टकरा करके वापस से रिटर्न हो जाती है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई टकराई और चली गई, खत्म हो गया। ओके, वी हैव डन इट। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट, यानी कि किस तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो एक लाइन छोड़ करके नीचे स्टार लगा करके आंसर लिखेगा। क्लियर है? लिखो। लिखो अ स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेसेस reflects more light, यानी कि सबसे ज्यादा लाइट जो है वो स्मूथ और शाइनिंग सरफेसेस से हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? ओके, चलो ये खत्म हो गया। और क्वेश्चन है कि व्हाट रिफ्लेक्ट्स लाइट, ये तो पता ही नहीं चल रहा कि क्वेश्चन क्या है यहां से। व्हाट रिफ्लेक्ट्स लाइट व्हेन वी सी द इमेजेस ऑफ ट्री एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन ए लेक। व्हाट रिफ्लेक्ट लाइट्स मतलब कि क्या रिफ्लेक्ट करेगा। चलो एक लाइन लिख लो जोड़ को, ना भी पता चल रहा था भाइयों, है कि नहीं, क्योंकि लिखना तो है ये ना है। लिखो द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स will reflect the light in the water and image is formed. Is it clear? और फिर ये जो रिफ्लेक्शंस हुआ, फिर यह इस इमेज का, फिर ये इमेज रिफ्लेक्ट करेगी उस ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे को मेरे तरफ, और फिर हम लोग जो है वो देख पाएंगे। तो जिस चीज का भी आप इमेज देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है? ओके, ठीक। चलो ये खत्म हो गया, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
मिटाएं इसको, ठीक है फिर मिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कहां चला गया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सा, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, लेट अस सी, व्हाट इज मीन्ड बाय, व्हाट इज मीन्ड बाय, ए में है रियल इमेज, real images, and B में है virtual images, virtual images, क्लियर। आगे है give one example each of a, give one example each of a real image and a virtual image, and a virtual image, ठीक है। ये क्वेश्चंस है हमारे। क्वेश्चंस क्या है ये समझो पहले, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो पूछा गया कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये बताने के बाद फिर एक एक एग्जांपल रियल इमेज का और एक एग्जांपल वर्चुअल इमेज का बताना है आपको। दिस इज आवर क्वेश्चन। Do you think the questions are very simple or easy, or do you think the questions are difficult? Which would you like to choose them? चलो let us see. एक आंसर पहले लिखेगा और इस डिफिनीशन के साथ में एग्जाम्पल से लिख लीजिएगा, ठीक है। रियल इमेज, द इमेजेस दैट कैन बी obtained on a screen are called रियल इमेज। एग्जाम्पल देखिए रियल इमेज का, एन इमेज formed in a cinema hall, क्लियर।
तो सिनेमा हॉल में जो इमेजेस बनता है वो कैसा इमेज है? तो वो रियल इमेज का एग्जांपल है। वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। अब बी में क्वेश्चंस पूछा गया है कि वर्चुअल इमेज क्या है, राइट? और यही नहीं बल्कि वर्चुअल इमेज का एक एग्जांपल भी देना। बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। आओ चलो देखते हैं, हमने आपको पढ़ाया तो है कि रियल इमेज होता क्या है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, और एग्जांपल भी लिखा है, उसी में से तो है ये क्वेश्चंस, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। लिखेगा कि द इमेजेस दैट cannot be formed on a screen are called virtual image। यानी कि वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो उसको कैसा इमेज बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर। एग्जाम्पल लिख लेगा, है कि नहीं, कि एन इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, दैट मीन्स कि जो प्लेन मिरर में हमारा इमेज बनता है वो कैसा इमेज रहता है? तो वर्चुअल इमेज रहता है। इज इट क्लियर? तो ये खत्म होते हैं, समझे? आप इस चीज को लिख लीजिए, मैं मिटा करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना चाहूंगा। लिख लिया? मिटाए? नहीं लिखा तो लिखो, फिर इतना धीरे धीरे लिखेगा तो कैसे होगा? हम नहीं सुधरेंगे ना सुधरने। अगला क्वेश्चन से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राइट? ओके, लेट अस सी। क्वेश्चन है, हाउ डज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ डज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, reflection of light from a mirror differ from the reflection of light reflection of light from a piece of white paper, a piece of white paper, explain with the help of level diagrams, explain
with the help of level diagram. Is it clear? Okay. चलो यही हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझो कि क्वेश्चंस क्या है हमारा। क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, समझे, बशर्ते कि आपसे बनना चाहिए। नहीं बनता है तो मैं हूं किस लिए, है कि नहीं, मैं किस दिन काम आऊंगा। ठीक, क्वेश्चंस है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ एक प्लेन मिरर से और एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ प्लेन पेपर से, क्लियर है, वो दोनों में कैसे अंतर है ये बताना है आपको, समझे। और यही नहीं बल्कि दोनों का जो अंतर बता रहे हैं एक्सप्लेन करते हुए एक फिगर के माध्यम से भी आपको दिखाना है कि कैसे दोनों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अंतर है। दैट मीन्स कि जब मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और जब एक उजला पेजेस से रिफ्लेक्शन होंगे तो दोनों में अंतर है। कितना अंतर है, कैसे अंतर है, फिगर के साथ एक्सप्लेन करना। दिस इज आवर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे, क्लियर है, बहुत ही आसान है इसका उत्तर, है कि नहीं। तो जो मिरर से होगा रिफ्लेक्शन वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और जो पेजेस से होंगे, चाहे वो व्हाइट पेजेस रहे चाहे धुंधला जैसा तैसा पेजेस क्यों ना हो, उससे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होंगे, है कि नहीं। और फिगर बना देना है जो हमने आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो भी फिगर बनाया है वही दोनों फिगर को ड्रा कर देगा, आंसर खत्म है कि नहीं। तो चलिए आंसर लिखिए। लिखेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट from a mirror is a, कैसा है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, समझे बात के मतलब, हाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन है। फिगर बनाने के लिए कहा है, कोई मसला नहीं है, फिगर बना लीजिए इस तरह से। सबसे पहले ये हम क्या कर रहे हैं, तो मिरर में पॉलिशिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पॉलिशिंग। ये आई टकराई और चली गई, ठीक है, फिर से आई टकराई और ये चली गई, ठीक, फिर से आई टकराई और चली गई, फिर से आई टकराई और चली गई। इज इट क्लियर? तो वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया, ठीक है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। ये कैसा रिफ्लेक्शन है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, समझे बात का मतलब, हाँ। तो जब शाइनिंग सरफेस और स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शंस होते हैं तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शंस होते हैं। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि सारे के सारे इंसिडेंट रे एक सजते हुए क्रम में आ रहा है, और जब टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है वो एकदम एक लाइन में, एक क्रम से एक धारी में जा रही है, समझे, इसीलिए ये रेगुलर है। क्लियर है? रेगुलर का मतलब होता है व्यवस्थित, एकदम पंक्तिबद्ध, एकदम क्रमबद्ध। इज इट क्लियर? वी हैव डन इट। खत्म हो गया जी। 50% आंसर अभी खत्म हुआ है कि नहीं? क्योंकि अभी तो लिखना है कि पेजेस से कैसा रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है? तो लिखेगा, एक लाइन छोड़ के नीचे स्टार लगा करके लिखेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए पीस ऑफ व्हाइट पेपर is an irregular reflection. तो व्हाइट पेपर से जो रिफ्लेक्शन होगा पेजेस से, वो कैसा होंगे, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होंगे, समझे। तो इस चीज का जो है वो आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अब फिगर के माध्यम से इस चीज को दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। तो फिगर के माध्यम से बना लीजिए इस तरीके से। सबसे पहले जो है वो फिगर बनेंगे, ठीक। नहीं, प्लेन तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि प्लेन लीजिएगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, फिर तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे, राइट। इसीलिए हम लोग नहीं ले सकते हैं।
इसलिए हम लोग प्लेन नहीं लेंगे, प्लेन के जगह पर रुखड़ा सरफेस लेंगे। कोई ये नहीं ना पूछना चाहता कि सर पेजेस से इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों होगा और प्लेन मिरर से रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरफेस जो है वो पेज का भले ही कॉपी क्लासमेट का क्यों ना हो, उसका जब पेजेस माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेगा ना तो रुखड़ा होता है, डल होता है, खराब सरफेस। और खराब सरफेस से इंसिडेंट रे टकराने के बाद जिधर तिधर चली जाती है, एक तरह नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कहीं पे ऊंचा है सरफेस और कहीं पे नीचा है कि नहीं, समझे? तो इस तरह से होता है। तो फिगर जो है वो इस तरीके से रफ सरफेस बना लीजिए। ये मैं क्या कर रहा हूं, तो ये मैं पॉलिशिंग कर रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आई इंसिडेंट रे ऐसे टकराने के बाद इधर चली गई, ठीक है। ये देखो ये टकराई बट ये इधर चली गई, है कि नहीं। यहां से ऐसे आया और इधर चला गया, समझ रहे हो बात के मतलब। तो ये जैसे तैसे जा रहा है, कोई एकदम एक मत में है ही नहीं। नहीं, एक राम है तो दूसरा रावण है, नहीं। लेकिन ऐसे डायलॉग मारता है कि हमें राम है रावण है, नहीं। एनीवेज, तो जैसे तैसे हो गया, चलो खत्म हो गया जी। इस चीज को लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग, ठीक। ये खत्म होता है ये क्वेश्चन। चलो लिख लिया, मिटा दे। हॉर्लिक्स दूध खा करके आया करो, है कि नहीं। मम्मी नहीं भिजाती है घर से हॉर्लिक्स दूध पिला करके। अब नरम मुलायम उंगली से लिखाता नहीं है उतना तेज। जल्दी करो भाई, तब ना फिर आगे बढ़ेंगे। डू इट फास्टली एज सून एज पॉसिबल। चलो हो गया, मिटा दे रहे हैं फिर। आई होप कि लिख लिए होंगे। वेरी गुड। आगे बढ़ने के बारे में क्या विचार है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर देखो। व्हाट इज मींट बाई ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। व्हाट इज मींट बाई ए में लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, क्लियर। बी में है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, क्लियर, ओके। एंड सी में ओपेक मटेरियल्स। ओपेक मटेरियल्स, क्लियर, ओके। क्वेश्चन मार्क। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। गिव 2 एग्जांपल्स of each of transparent
translucent and opaque materials. Is it clear? This is our questions. ये questions है हमारा. कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? बहुत आसान है. नहीं, सबसे पहले जानो कि क्वेश्चंस क्या है. क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछा गया है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स और ऑपेक मटेरियल्स का डिफिनीशन लिखिए, उसके बाद दो दो एग्जांपल्स लिखिए तीनों का. ये क्वेश्चंस है हमारा. ठीक है, कैसे बनेगा? बहुत आसान है कि नहीं? ए से लिखना शुरू करो आंसर को. सबसे पहला है, क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. क्लियर है? लिखेगा कि दोज सबस्टेंसेस, SUBSTANCES, those substances through which all the light rays can be passed are called transparent materials. Transparent materials. क्लियर है? ये पहला डेफिनेशन हुआ, यानी कि वैसा कोई भी इस दुनिया का वस्तु जिसके थ्रू जितना लाइट को डालें उतना पूरा का पूरा लाइट एक तरफ से दूसरे तरफ चले जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बोलते हैं. जैसे में ये लेंसेस, ये चश्मे. इज इट क्लियर? ओके. एक और डिफिनीशन हो सकता है कि वैसा वस्तु जिसके थ्रू आर पार हम लोग देख सकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं, तो उस सब्सटेंसेस को भी हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का नाम देते हैं. क्लियर है? तो आप चाहे तो दूसरा डिफिनीशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम बढ़ जाएगा. है कि नहीं? लिख लेगा कि दोज सबस्टेंसेस through which we can see clearly are called transparent materials. इज इट क्लियर? एग्जाम्पल में लिख लो, क्लियर ग्लास, एयर. दो ही पूछा है, खत्म हो गया. चलो 38 का एक आंसर खत्म होता है, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं. लिख लिया? मिटा दे. Have you written this? इसी में बी और सी आंसर लिखा दे या फिर अलग से? चलो मिटा देते हैं फिर. लिख लिए हो ना? मिटाए ना?
बी में देखिए ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स की बातें कर रहा है, राइट? ओके, कोई बात नहीं, लेट अस सी। लिखेंगे दोस मटेरियल्स थ्रू which little amount of light are passed, कैन भी कर लीजिए, यहां पे ज्यादा अच्छा लगेगा, कैन बी पास्ड थ्रू इट are called translucent materials. Is it clear? ये पहला डेफिनेशन हुआ। पहला डेफिनेशन में हमने लिखाया है कि वैसा कोई भी मटेरियल्स जिसके थ्रू थोड़ा सा लाइट पास करे और थोड़ा सा इधर ही रह जाए तो उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बोलते हैं। ये पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन देखो, लिखेगा कि दोस मटेरियल्स थ्रू which we can see but not clearly are called translucent materials. यानी कि वैसा कोई भी वस्तु जिसके थ्रू आर पार तो हम लोग देख सकते हैं इस तरफ से उस तरफ, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं देख सकते हैं, क्लियरली नहीं देख सकते हैं। लिखा तो हूं वहां पे, बट नॉट क्लियरली, अच्छे से नहीं देख सकते, समझे? तो इसको ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्राउंड ग्लास या फिर ग्राउंड ग्लास लिखो। ग्राउंड ग्लास को हम लोग दूसरा नाम देते हैं फ्रोस्टेड ग्लास। आपने ट्रेन के जब बाथरूम में गए होंगे तो उसमें जो खिड़की के पास जो शीशे लगे होते हैं वो फ्रोस्टेड होता है, धुंधला होता है, समझे? क्लियर नहीं होता है। इस तरफ से उस तरफ देखना भी चाहें तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ना के बराबर, एकदम क्लियर नहीं दिखेगा, बस पता चलेगा कि पेड़ है कि पिलर है कि बाइक खड़ा है, समझे? इस तरह से। तो ग्राउंड ग्लास। और अगला लिखो बटर पेपर का दूसरा नाम है ट्रेसिंग पेपर। तो दो ही एग्जाम्पल पूछा था, दो खत्म कर दिया, एक और तो ऑयल्ड पेपर हो जाएगा, समझे? चलो ये खत्म होता है तो 38 का बी का क्वेश्चन खत्म होता है। वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया, समझे? क्वेश्चन था ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स को बताओ और उसका एग्जांपल्स बताओ। तो हमने कहा कि वैसा कोई भी वस्तु जिसके थ्रू लाइट इधर से मारे तो उधर चला जाए लेकिन थोड़ा सा लाइट जाए, समझे? तो उसको ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन में लिखा है हमने यहाँ पे, कहा कि वैसा वस्तु जिसके थ्रू हम लोग देखना तो चाहते हैं तो देख भी रहे हैं लेकिन बहुत क्लियरली नहीं देख रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा, बस धुंधला धुंधला, समझे? एग्जाम्पल में ग्राउंड ग्लास, बटर पेपर। चलो खत्म हो गया, मिटा दें, आगे बढ़े मिटा के। बोलो जल्दी, इसी में कर दे। दोज मटेरियल्स थ्रू विच बी हो गया ना जी यहां तक? ओके। ऑपेक मटेरियल्स पूछा है ना, थ्रू विच करो, थ्रू विच। सी का आंसर देखिए, सी में पूछा है ऑपेक मटेरियल, समझे? तो दोज मटेरियल्स थ्रू विच लिखेगा कि वी कैनॉट, थ्रू विच लाइट कैनॉट भी होगा यहां पर, थ्रू विच, इसको मिटाओ, यहां लिखो लाइट कैनॉट बी तो लिखा हुआ है ये, कैनॉट बी पास्ड थ्रू इट आर कॉल्ड
ऑपेक होगा यहां पे, आर कॉल्ड ऑपेक कैनॉट थ्रू विच आर कॉल्ड ऑपेक मटेरियल्स। दूसरा डेफिनेशन देखिए ऑपेक मटेरियल्स का, तो दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैनॉट, यहां पे होगा कैनॉट सी, थ्रू विच वी कैनॉट सी। थ्रू विच वी कैनॉट सी आर कॉल्ड ऑपेक मटेरियल्स। ऑपेक मटेरियल्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे है कि नहीं, लेकिन दो ही पूछा है तो दो ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखो टेबल, दूसरा लिखो बुक्स, किताब, है कि नहीं, बहुत तुम लोग टेबल पर रख के किताब पढ़ता है, राइट। चलो खत्म हो गया जी, तो सी जो है वो खत्म होता है, समझे। हमने ऑपेक मटेरियल्स क्या होता है, दो अलग डिफिनेशन लिखा है और नीचे दो एग्जांपल्स है, ठीक है। पहला में लिखा है कि वैसा कोई वस्तु जिसके थ्रू लाइट जो है वो पास ना करे, इधर से उधर ना जाए, उसको कहते हैं ऑपेक मटेरियल्स। दूसरा में लिखा है कि वैसा कोई वस्तु जिसके इस तरफ से उस तरफ हम लोग नहीं देख सकते हैं, ऑपेक मटेरियल्स कहलाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल में टेबल हो गया और बुक्स हो गए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है, तभी अब जनरेट हमने इसे कर दिखाया। इसको लिख लीजिए, है कि नहीं, लिख लिया, मिटा दें, नहीं तो फिर लिखो इसको, ठीक है। फिर लगभग टाइम हो ही गया है कि नहीं, चलते हैं। See you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day, enjoy your day.